हेलो बच्चों, वेलकम टू डी कुमार लाइफ साइंस क्लासेज। आई एम धीरेन्द्र कुमार। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैटी एसिड बायोसिंथेसिस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फैटी एसिड होता क्या है, कैसे हम लोग क्लासीफाई करते हैं, यदि उसकी डिफिशियंसी हो जाए तो हमारे बॉडी में कौन से डिजीज होते हैं, ये सब चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया। ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा तो आपका बायोसिंथेसिस, फैटी एसिड बायोसिंथेसिस रिलेटेड जितने भी आपके कंसेप्ट है वेल क्लियर हो जाएंगे। और ये जो वीडियो बनाए जाते हैं आपके जो स्टूडेंट बीटेक या एमएससी एमटेक बायोटेक कर रहे हैं या कोई भी आपके लाइफ साइंस के कोई कोर्स कर रहे हैं जो जिसमें आपके सब्जेक्ट है, ये टॉपिक है, तो उसका वेल क्लियर है। नीट के भी क्वेश्चन पूछे आते हैं, गेट के भी हैं और CSIR नेट के तो आते ही इससे। तो दोस्तों, ये वीडियो लास्ट तक आप देखिएगा, आपका जितने भी कंसेप्ट होंगे ये क्लियर हो जाएंगे। यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, देन आप लोग देखते हैं, पूरे वीडियो वॉच करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। और कमेंट्स और लिखिए आपको वीडियो कैसे लगा है। थैंक यू। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। दोस्तों, पहले हम लोग बात करते हैं कि फैटी एसिड बायोसिंथेसिस रियल में होता क्या है। तो फैटी एसिड बायोसिंथेसिस का मीन्स होता है दैट इज नोन एज लिपोजेनेसिस। लिपोजेनेसिस रियल में क्या होता है? लिपोजेनेसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें लिपिड की सिंथेसिस की बात होती है। द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, देखिए यहाँ पे बात करें द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड एंड देयर एस्टरिफिकेशन टू ग्लिसरॉल टू फॉर्म ट्राइग्लिसरॉल। अब इसमें देखिए लिपोजेनेसिस का मीन होता है सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड एंड देयर एस्टरिफिकेशन टू ग्लिसरॉल टू फ्रॉम ट्राई एसाइड ग्लिसरॉल। अब देखा जो फैटी एसिड की सिंथेसिस बात हो रही है, किस हो रही है बच्चों? टू फ्रॉम ट्राई एसाइड ग्लिसरॉल विच अकर मेनली इन लीवर ऑफ ह्यूमन। जो होता है ये आपके कहाँ पाए जाते हैं? मेनली हमारे लीवर में आपके होते हैं। विद द डाइटरी कार्बोहाइड्रेट एज द सोर्स ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स, जिसमें हमारा जो डाइटरी कार्बोहाइड्रेट होता है दे आर द सोर्स ऑफ कार्बन होता है। तो अब देखा जाए इसको क्या बोला गया? लिपोजेनेसिस। लिपोजेनेसिस में हम किसकी बात करते हैं? सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। किससे होता है? तो आपको किस होता है? फ्रॉम ट्राई एसाइड ग्लिसरॉल। अब इंपॉर्टेंट जो होता है ये जो आपका प्रोसेस है कहाँ एग्जिस्ट होता है हमारे बॉडी में? तो लीवर इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आवर बॉडी टू सिंथेसाइज द फैटी एसिड। और इसमें कार्बन सोर्स हम लोग कहाँ से लेते हैं? कार्बन सोर्स जो होता है कार्बोहाइड्रेट एज ए मेजर सोर्स ऑफ कार्बन। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द डी नोवो, ये इंपॉर्टेंट चीज है, द डी नोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड फ्रॉम एसिटिल कोएंजाइम अकर इन साइटोसोल ऑन द फैटी एसिड सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स। अब डी नोवो पाथवे की हम बात कर रहे हैं, ये सिंथेसिस की बात कर रहे हैं, जिसमें फैटी एसिड की हम लोग डिस्कस करते हैं किससे? एसिटिल कोएंजाइम ए से। और ये सिंथेसिस कहाँ पे होता है? तो बोला गया कि सर साइटोसोल में होता है। और यहाँ पे बहुत से एंजाइम जो होता है जिसको बोलते हैं FAS, मतलब फैटी एसिड सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स, हम लोग प्रोटीन बोलते हैं। एंजाइम्स होता है जो फैटी एसिड की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। फैटी एसिड सिंथेसिस इज द क्रिएशन ऑफ फैटी एसिड फ्रॉम एसिटिल कोएंजाइम एंड NaOH। अब देखा जाए यहाँ पे एसिटिल कोएंजाइम और NaOH ही क्या करेंगे? आपको सिंथेसाइज करते हैं किसको? फैटी एसिड को। किसके थ्रू? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम दैट इज नोन एज फैटी एसिड सिंथेज। तो फैटी एसिड सिंथेज इनके एसिटिल कोएंजाइम में और NADA के साथ मिल करके क्या बनाते हैं? फैटी एसिड सिंथेसिस। तो फैटी एसिड सिंथेसिस क्रिएशन ऑफ फैटी एसिड फ्रॉम एसिटिल कोएंजाइम एंड NADPH through the action of enzyme known as fatty acid synthase. The fatty acid synthesis takes place in cytosol and is carried out by the multiple enzyme complex is known as FAS. FAS बच्चों किसको बोलते हैं? फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स। तो फैटी एसिड सिंथेसिस आपको कहाँ होता है? लीवर के साइटोसोल में होता है। जो किसकी हेल्प से होता है? तो मल्टीपल एंजाइम कॉम्प्लेक्स यूज होते हैं जो किसको बनाते हैं? आपके फैटी एसिड को। वो कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? FAS। FAS का मीनिंग होता है फैटी एसिड कॉम्प्लेक्स। अब इसमें हम लोग बात करते हैं, देखिए यहाँ पे हमने अभी क्या बताया बच्चों? एसिटिल कोएंजाइम और NADH। ये देखा जाए जनरल फार्मूला आपका है 8 एसिटिल कोएंजाइम एंड 14 NADPH प्लस 7 ATP।
ए आपके प्रिकर्सर होते हैं, ये मिलके किसको बनाते हैं, फैटी एसिड। फैटी एसिड का नाम यहाँ पे कौन सा दिया गया है, पैल्मिटेट। पैल्मिटेट जो आपके क्या होता है 16 कार्बन फैटी एसिड होते हैं और 7 H2O मॉलिक्यूल क्या होता है आपका प्रोड्यूस होता है। तो अब इसमें देखा जो फैटी एसिड कैसे बनाता है, ये आपके रिएक्शन होते हैं कैसे, 8 एसिटिल कोएंजाइम में 14 NADPH एंड 7 ATP टू फॉर्म 16 कार्बन फैटी एसिड एंड 7 H2O। यदि पूछा जाए आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ मेनी एसिटिल कोएंजाइम टू बी यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ पैल्मिटेट, ये आप बोल सकते हैं कि हाउ मेनी NADPH टू रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ पैल्मिटेट, या हाउ मेनी एनर्जी टू बी यूज। तो आप ये बता सकते हैं कि सर 8 एसिटिल कोएंजाइम में 14 NADPH एंड 7 ATP ये आपस में मिल जाते हैं एंड दे प्रोड्यूस 16 कार्बन फैटी एसिड एंड 7 H2O। ठीक, तो ये आपका क्या है, ए 1 स्टेप रिएक्शन है। ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कभी कभी 1 स्टेप रिएक्शन भी। अब यहाँ पे देखिए पूरे पाथवे की बात करने चले हैं, तो भी आपने बताया कि सर जो आपके पैल्मिटेट बनते हैं या फैटी एसिड ACP जो बनता है किससे बनता है, तो आप बोलेंगे सर एसिटिल कोएंजाइम में। अब देखा यहाँ पे एसिटिल कोएंजाइम में आपका हो गया, ये आपका कैसा है एसिटिल कोएंजाइम में हो गया। अब एसिटिल कोएंजाइम में यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे CO2 ऐड हो रहा है और एसिटिल कोएंजाइमेस कार्बोक्सिलेज ये एंजाइम हो गया, क्या हो गया, एसिटिल को CoA कार्बोक्सिलेज। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ATP किस में कन्वर्ट हो रहा है, ADP एंड PI में कन्वर्ट हो रहा है। अब इसमें देखा जाए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको CH3 C डबल बॉन्ड yes CoA। अब यहाँ पे देखा जाए आपका CO2 आपने ऐड किया तो CO2 क्या हो जाएगा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देखिए CO2 मॉलिक्यूल आपको यहाँ पे ऐड हुआ, ये जो CO2 मॉलिक्यूल है वो CO2 मॉलिक्यूल देखिए आपको यहाँ पे आपको ऐड हो गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या बना जाएगा, जब एसिटिल कोएंजाइम में CO2 ऐड कर देंगे किसकी प्रेजेंट में, ATP की प्रेजेंट में, और एसिटिल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज, तो ये क्या बना देगा, मैलोनिल कोएंजाइम में। अब मैलोनिल कोएंजाइम में हमने क्या किया, एसाइल ट्रांसफरेज। एसाइल ट्रांसफरेज की बात करते हैं तो CoA क्या हो जाएगा यहाँ से रिमूव हो जाएगा और वहाँ पे एसाइल ट्रांसफरेज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आप पे ऐड हो जाएंगे। तो देखा जाए मैलोनिल कोएंजाइम आपका है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैलोनिल ACP। अब देखा जाए यहाँ पे ये आपका सभी आपको यहाँ पे सेम रहेगा, यहाँ पे देखिए CoA CH2 C डबल बॉन्ड और ACP। अब देखा CoA था ना बच्चों, तो देखा जाए CoA निकल गया तो इसका था क्या आ गया, क्योंकि आपने यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज किया, एसिटिल ट्रांसफरेज। तो इसमें क्या किया इन्होंने CoA को रिमूव करके क्या ऐड कर दिया इसमें ACP, तो इसे क्या बोल देगा, मैलोनिल ACP। अब इसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे क्या, फैटी एसिड ACP। अब फैटी एसिड ACP क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा CO2 आपका रिमूव, ये जो CO2 मॉलिक्यूल आपका रिमूव हो जाएगा और इसमें ऐड हो जाएगा क्या, फैटी एसिड ACP। अब इसमें देखा फैटी एसिड ACP जब यूज करेंगे किसके प्रेजेंट में, बीटा कीटो एसाइल ACP सिंथेज, और यहाँ पे ऐड हो रिमूव हो जाएगा क्या, ACP ESH रिमूव हो जाएगा और देखिए ये आपका ऐड हो जाएगा जिसको बोलेंगे क्या, कीटो एसाइल ACP। क्या बोलेंगे बच्चों, कीटो एसाइल ATP। देखिए यहाँ पे कीटो एसाइल बन गया कि नहीं। तो फैटी एसिड देखिए ये आपका पोर्शन, ये आपका जो पोर्शन है ये आपका देखिए यहाँ पे ये इतने जो पोर्शन है और ये आपके कितने पोर्शन सेम आपके हैं, बस यहाँ पे क्या ऐड होगा, ये पोर्शन ऐड हो गया किसको क्या बोलते हैं हम लोग, फैटी एसिड ACP ऐड हो गया। ऐड होने बाद देखिए अब हमने यहाँ पे क्या यूज किया, NADPH। अब NADPH क्या हुआ, आपका जो फास्फेट मॉलिक्यूल है वो देखिए क्या हो जाता है आपका यहाँ पे ऐड, माने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का ऐड। यहाँ पे देखा जाए बीटा कीटो एसाइल ACP रिडक्टेज। अब इसमें देखा जाए रिडक्टेज की हम बात करते हैं तो इस कार्बन की बात हो रही है बच्चों, इस कार्बन पे आप देखिए यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल माने आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे क्या जाएगा HCO, बाकी सब सेम रहेगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी एसाइल ACP। यहाँ पे कीटोन मॉलिक्यूल था तो बच्चों आपने क्या बोला, कीटो एसाइल ACP। अब यहाँ पे OH मॉलिक्यूल ऐड हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सिल ACP। देन ये वाटर मॉलिक्यूल का जगह यहाँ पे लॉस हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल बच्चों कहाँ से लॉस होगा, ये OH मॉलिक्यूल और इस कार्बन का एक हाइड्रोजन, ध्यान दीजिएगा एक OH मॉलिक्यूल हो गया और एक हाइड्रोजन का एक यहाँ हो गया CH2 का एक H होकर निकल गया H2O और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल ACP डी हाइड्रोजनेज ये आपका हो जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, इनॉल ACP। ठीक, यही इनॉल ACP जब हम NADPH हम ऐड कर देंगे NADPH प्लस हो जाएगा, इनॉल ACP रिडक्टेज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो यहाँ पे फैटी एसिड ACP हो जाएगा।
ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, ये आप देखा जाए ये आपके पूरे क्या होगा, एक साइकिल बन के तैयार हो गया। ठीक, अगेन क्या करेगा, ये साइकिल आपके साइटोसोल में क्या होगा, रिपीट होना स्टार्ट होता है। तो यही साइकिल क्या करेगा आपके सेल के अंदर कंटिन्यू क्या होता है आपका रिपीट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका सिंथेसिस पाथवे है। शायद आपको बच्चों क्लियर हो गया, मैं बहुत क्लियर वे से सभी चीज़ें बताएं। इसमें हर एंजाइम और फैक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट आपका रोल होता है। ये लेआउट है, ये लेआउट है जिसमें हम बात करते हैं। ये आपका एसिटिल कोएंजाइम है, यहाँ पे देखिए बच्चों ये आपका क्या एसिटिल कोएंजाइम है, यहाँ पे एसिटिल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेट, ये लेआउट है, फ्लो लेआउट है। तो यहाँ पे क्या बन गया, मैलोनिल कोएंजाइम में किसके थ्रू, आपके इस एंजाइम। अब इस एंजाइम को हमने ऐड किया तो क्या बन गया था, यहाँ पे देखिए COA था, यहाँ पे क्या हो जाएगा ACP, तो मैलोनिल ACP हो गया। 3 कीटो एसाइल सिंथेज यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एस्टो एसाइल ACP बन जाएगा। देन 3 कीटो ऐड कर देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा R3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिल ACP बन जाएगा। और हाइड्रेट ऐड कर देंगे तो ब्यूटेन टू इनॉल ACP फॉर्म हो जाएगा। देन क्या करेंगे हम लोग इसको अगेन रिडक्टेज हम लोग कर देंगे तो क्या बन जाएगा ब्यूटेरिल ACP बन जाएगा। और इसमें थायोएस्टरेज ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपको फैटी एसिड बन जाएगा, जिसको क्या होता है पैल्मिटिक एसिड या पैल्मिटेट इसको बोला जाता है। तो ये आपका क्या है साइकिल, ये लेआउट है जो हमने अभी जिस साइकिल की बात किया वो इसका क्या है आपका बच्चों लेआउट है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट चीज आपका होता है कि कैसे आपकी इसकी सिंथेसिस आपकी होती है। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो गया किसमें, आपका मैलोनिल कोएंजाइम में, मतलब क्या कन्वर्ट होगा किसमें, फैटी एसिड में। किसके प्रेजेंस में, एसिटिल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज, ये आपके एंजाइम क्या होता है आपका यूज होता है। अब इसमें देखा जाए मैलोनिल कोएंजाइम में ट्रांसफर टू FAS, FAS का मतलब होता है फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स, सिंथेज कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और ये क्या होगा, एक सीरीज ऑफ रिडक्शन होगा, क्या होगा ये सीरीज ऑफ रिडक्शन, एक कंडेंसेशन रिडक्शन एंड डिहाइड्रेशन रिएक्शन। द 2 कार्बन ऑफ मैलोनिल COA आर एड टू जनरेट ग्रोइंग फैटी एसिड माइस ऑन FAS। अब इसमें देखिए जो आपकी कन्वर्जन होता है एसिटिल कोएंजाइम A का आपका फैटी एसिड में, तो जिसमें कहता है इस सीरीज ऑफ कंडेंसेशन होगा, रिडक्शन होगा और डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगा। यही आपने बच्चों पढ़ा था। तो इसका मतलब क्या है 3 मेन आपकी प्रोसेस होते हैं जिसमें क्या है आपका कन्वर्जन होता है किसमें, फैटी एसिड में। तो अब FAS आर देन रिचार्ज। अब इंपॉर्टेंट होता है ये साइकिल है, ये साइकिल कैसे होगा, कब होगा, FAS आर देन रिचार्ज विथ अनदर मैनोनिल मॉइस्चर एंड द साइकिल कंटिन्यू। अब देखा जाए इसमें मैनोनिल मॉइस्चर क्या हो जाएगा, अगेन रिचार्ज हो जाएगा और जो साइकिल है एक कंटिन्यू आपका स्टार्ट हो जाएगा। माने FAS जो आपका है फैटी एसिड सिंथेज जो क्या कर रिचार्ज हो जाएगा और उस साइकिल को क्या करेगा साइटोसोल के अंदर कंटिन्यू क्या करेगा आपको फॉर्म कर देगा। ईच टर्न ऑफ द साइकिल रिजल्ट इन द एडिशन ऑफ 2 कार्बन ग्रुप और 2 फैटी एसिड मॉइस एज वेल एज यूज 1 ATP एंड 1 एसिटिल कोएंजाइम एंड 2 NADP और ये क्या फॉर्म कर देगा फैटी। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज आप देखिएगा, व्हेन द साइकिल हैज कंप्लीटेड तो 7 टर्न द 16 कार्बन फैटी एसिड इज रिलीज फ्रॉम FAS। अब देखा जाए ये एंजाइम क्या करेगा, जब ये आपके 7 टर्न आपके कंप्लीट होंगे तो क्या करेगा 16 कार्बन फैटी एसिड क्या करेगा वहां पे रिलीज हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है इसका कंसेप्ट आपको होता है। अब इंपॉर्टेंट एंजाइम के भी हमने क्या बताया बच्चों, एक ही कौन कौन से एंजाइम, तो हमने बताया एंजाइम कॉम्प्लेक्स की बात किया। तो एंजाइम कॉम्प्लेक्स में कौन हो जाएगा, एसिटिल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज। एसिटिल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज का मेन वर्क होता है एसिटिल कोएंजाइम A टू ट्रांसफॉर्म एसिटिल कोएंजाइम A टू मैलोनिल कोएंजाइम A विथ यूज ऑफ बायोटिन एंड बाइकार्बोनेट एज कोफैक्टर। अब इसमें देखा जाए बच्चों जब एसिटिल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज की बात करेंगे तो इसका एक मेनली इसका वर्क क्या है, दे आर इन्वॉल्व इन ट्रांसफर एसिटिल कोएंजाइम में टू मैनोनिल कोएंजाइम में। तो एसिटिल कोएंजाइम में को क्या करेगा मैनोनिल कोएंजाइम में कन्वर्ट कर देगा। अब इसमें कोफैक्टर कौन से यूज होते हैं, तो बायोटिन और बाइकार्बोनेट ये 2 होते कोफैक्टर होते हैं और 1 ATP रिक्वायरमेंट आपका होता है। मैनोनिल कोएंजाइम ये ट्रांसफर की बात करते हैं, ये ट्रांसफर द मैनोनिल कोएंजाइम में मॉलिक्यूल टू FAS। अब देखा जाए यहाँ पे मैलोनिल कोएंजाइम में ट्रांसफर कर देगा किस में, FAS में। FAS रियल में क्या है, दिस कलेक्शन ऑफ एंजाइम ट्रांसफर द 2 कार्बन मैलोनिल कोएंजाइम में 2 कार्बोक्सिल एंड
ऑफ द ग्रोइंग चैन ऑफ फैटी एसिड मस्ट रिक्वायर टू एनएडीपी। अब इसमें देखा जाए, जिसमें हम लोग क्या होता है, इसमें एक एंजाइम का क्या होता है आपका यूज होता है, जिसमें क्या होते हैं आपके फैटी एसिड की क्या होती है चैन को फॉर्म करने में हेल्प करता है। अब इसमें एक्टिवेटर का क्या काम करता है, जैसे आपकी संतुष्ट हो रही है तो क्या एक्टिवेट करता है, तो एक्टिवेटर की बात करते हैं। इंसुलिन स्टिमुलेट फैटी एसिड सिंथेज बाय डीफॉस्फोराइलेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग स्टील कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज। अब इसमें देखा जाए, इसका मेन जो एक्टिवेशन की बात हो रही है तो सबसे पहले किसकी बात होती है, इंसुलिन स्टिमुलेटिंग फैटी एसिड सिंथेसिस। अब इसमें देखा, इंसुलिन स्टिमुलेटिंग फैटी एसिड सिंथेसिस किसके थ्रू होगा, तो बोलेंगे डीफॉस्फोराइलेशन क्या होता है, प्रोसेस होता है। और एक्टिवेट किसके द्वारा होता है, स्टील कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है, एक्टिवेट कर देता है। और क्या होता है, इंसुलिन स्टिमुलेट फैटी एसिड क्या हो जाएगा, आपको सिंथेसिस हो जाएगा। अब इनहिबिशन की बात करते हैं, क्या इनहिबिट, वो तो एक्टिवेशन काम, चलो इंसुलिन को एक्टिवेट करेगा सिंथेसिस। इनहिबिटर का क्या करेगा, तो ग्लूकोगान एंड एपिनेफ्रिन इनहिबिट फैटी एसिड सिंथेसिस। अब देखा जाए, ग्लूकोगान और एपिनेफ्रिन क्या करेगा, फैटी एसिड को क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा बाय इनएक्टिवेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज। इसमें क्या हो जाएगा, एसिटिल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज क्या हो जाएगा आपका, इनएक्टिव हो जाएगा। जब इनएक्टिव हो जाएगा तो क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा किसको, ग्लूकोगान एंड एपिनेफ्रिन इनहिबिट फैटी एसिड सिंथेसिस। तो ये दोनों क्या करेगा, फैटी एसिड सिंथेसिस क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। इंसुलिन एक्टिवेट करेगा, लेकिन क्या करेगा आपका ग्लूकोगान और एपिनेफ्रिन क्या करेगा, ये फैटी एसिड को क्या करेगा, आपको इनहिबिट कर देगा उसके सिंथेसिस को। ठीक है, क्यों करेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या करेगा, ये जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो एसिटिल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज को इनएक्टिवेट कर देगा। तो क्या हो जाएगा, आपके फैटी एसिड की सिंथेसिस नहीं होगी। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, फैटी एसिड सिंथेसिस इज द क्रूशियल एनाबॉलिक पाथवे इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब इसमें देखा जाए, फैटी एसिड सिंथेसिस क्या है, जितने भी आपके लिविंग सिस्टम है उनके इंपॉर्टेंट एनाबॉलिक पाथवे में इनका रोल होता है। सेकंड यदि हम लोग बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि उसका सेकंड का इंपॉर्टेंट होता है, सेकंड आपका होता है ये मेजर कंपोनेंट होता है किसका, आपके सेल मेम्ब्रेन का। फैटी एसिड जो होता है इंपॉर्टेंट एनर्जी स्टोरेज होते हैं, किसमें जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें एनर्जी स्टोरेज काम करता है। फैटी एसिड डेरिवेटिव पोजेज ए वैरायटी ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन। जो फैटी एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं वो फिजियोलॉजिकल फंक्शन में भी इन्वॉल्व होते हैं। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में भी क्या है, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसका सिग्निफिकेंस है, तो पहला सिग्निफिकेंस होता है इसका फंक्शन। तो सिग्निफिकेंस पहला क्या है दोस्तों, पहला दोस्त क्या है, एनाबॉलिक पाथवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा जो होता है जो मेम्ब्रेन कंपोनेंट के लिए होता है। तीसरी बात करते हैं, ये एनर्जी स्टोर का भी वर्क करता है। फैटी एसिड डेरिवेटिव जो होते हैं जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन भी होता है। तो फैटी एसिड बायोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट फॉर सेल ग्रोथ। किसी भी सेल की ग्रोथ के लिए फैटी एसिड इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन एंड होम्योस्टेसिस, इन सभी के लिए क्या है आपका बायोसिंथेसिस फैटी एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, जिससे सेल ग्रो करेगा, डिफरेंशिएट करेगा और होम्योस्टेसिस में रहता है। थैंक यू दोस्तों। इस वीडियो बनाने के लिए हमने काफ़ी बुक का यूज किया है, जिसमें लेडिंजर बायोकेमिस्ट्री का आपका है, बायोकेमिस्ट्री स्टाइल में आते हैं। हार्पर की बायोकेमिस्ट्री आती है, बहुत अच्छी आपकी बुक है। सत्यनारायण की भी आती हैं और आपके बहुत से आपके अनदर रेफरेंसेज हैं, उसके थ्रू भी हमने इसके पूरे लेक्चर को बनाया। आप लोग को लास्ट तक आप देखे होंगे, आपको वेल क्लियर हो जाएगा। यदि आपको हल्का सा कहीं डाउट है तो हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है, इस ईमेल आईडी पे भी आप अपने क्वेश्चन को हमको शेयर कर सकते हैं। यदि सब्सक्राइब ना किए हो, यदि हमको सब्सक्राइब करेंगे, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, तो डायरेक्टली आप हमसे कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ये वीडियो आपसे और शेयर करिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर किसी एक बच्चे के करियर के लिए इम्पोर्टेंट होता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।